हाँ हाँ प्रॉब्लम क्या था? इनको जब 11 साल की बच्ची रोशनी खातून का बाथरूम नहीं हो रहा था, जिससे प्रॉब्लम था, उसे किस तरह से ऑपरेशन किए, कितना देर लगा, अब ठीक है, क्या आप कहेंगे आप? जी, हम बताना ये चाहेंगे कि ये रोशनी खातून लगभग 11 से 12 साल की बच्ची है, जो अडाई सरवरा के आसपास किसी गांव से रिलेटेड है। तो वहाँ उसको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हुआ, तो पास के ही हॉस्पिटल ने सजेस्ट किया। जब एनीमा लगाने के लिए की बात हो रही थी, तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब बात सामने आई कि बच्ची को पैखाना का रास्ता था ही नहीं। अचरज की बात बहुत ये थी कि ये बच्ची की उम्र कुछ छोटी नहीं थी, 11-12 साल के करीब हो गई थी। ये बहुत ही मतलब कि आश्चर्य वाली बात थी। तभी उसको जो है सो हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया। तो वो पेशेंट हमारे यहाँ आई और उसका हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमारे पास जो डॉक्टर सोहेल साहब हैं, वो MBBS MS MCH हैं, भुवनेश्वर से, एम्स भुवनेश्वर से हैं, ठीक है। उनके लीडरशिप में जो है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और लगभग 3 से साढ़े 3 घंटा ये चला। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है और केयर होकर के घर जाने के लिए तैयार है। कितनी परेशानी हुई ऑपरेशन में? जी, ऑपरेशन तो लाज़मी तौर पर ये बहुत ही क्रिटिकल था। इसमें कम से कम 3 से साढ़े 3 घंटे का समय लग गया। अब चूँकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात थी कि लगभग बच्ची का उम्र 11 से 12 साल था और अभी तक उसका पैखाना का रास्ता जो है सो नहीं बना हुआ था। इस बीमारी को ये जो ऑपरेशन हुआ है, हम लोग उसको पोस्टीरियर सैजिटल एनोरेक्टोप्लास्टी कहते हैं, जो ऑपरेशन जो किया गया है सोहेल सर के द्वारा। आमतौर से एक बीमारी का पता कब चलता है, इस तरह का जब होता है तो? ये ज़्यादातर बहुत ही बिगिनिंग टाइम में पता चल जाता है, 1 महीना या 1 साल के अंदर। 11 साल देरी होने की पीछे वजह क्या रही है? चूँकि वो जो पैखाना का रास्ता था, उसके बगल से ही एक छोटा-सा रास्ता बना हुआ था, पेशाब के रास्ते के थ्रू जो है, वो अब तक उनका जो भी है वो पैखाना का रास्ता वाला काम उसी के थ्रू हो रहा था। क्या खर्च लगा होगा इसमें लगता है? खर्च की बात तो मतलब कि बिलिंग जब होगी तब पता चलेगा, लेकिन जो आमतौर पर होता है उससे बहुत ही कम खर्च में हमारे यहाँ वो हो गया है ये। क्या आयुष्मान भारत का उपयोग किया गया? नहीं, अभी हमारे यहाँ बिल्कुल अंडर प्रोसेस है। बहुत ही जल्द हम लोग आयुष्मान भारत के तहत भी काम करना शुरू कर देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद गजाली हुआ, इलाइट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट टीम से हूँ। ऑपरेशन करना पड़ता, अगर स्टार्टिंग में भी ये प्रॉब्लम आता है तो तब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के मसला से, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से ज़्यादा ही अधिक परेशानी हो जाती है। लेकिन शुरुआत में पता चल जाता है तो बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। क्या फ्यूचर में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आना चाहिए इस पेशेंट? नहीं, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नॉर्मल है, जो होता है नॉर्मली जिस तरह से होता है वो हो रहा है। NFT है, CBC है, REA है। क्या होता था आपकी बेटी को? बच्चा को होता था कि पेशाब के रास्ता से, मतलब पेशाब पैखाना दोनों के रास्ते से होता था। रास्ता नहीं अलग रहा पैखाना का। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता था उसको? मतलब कि पैखाना का रास्ता ही नहीं रहा। अच्छा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। कितना साल का ही बच्चा है? बच्चा 11 साल का। ये जन्म से ही नहीं हो रहा था? अब ऑपरेशन हो जाने के बाद ठीक है? हाँ, अभी ठीक। क्या नाम हुआ आपका? संविदा खातून। कहाँ घर हुआ? आई आपकी बच्ची का नाम? दूसरी पर क्या वो बच्चा है आपको? 5 बच्चा है। ये केमा बच्चा है? ये तीसरा बच्चा है। अब कोई खाना का रास्ता हॉस्पिटल में बनना। ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन हुआ। कामयाब हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन में मतलब कामयाब तो हो गया, ठीक है, जख्म सब सूख रहा है। हाँ। अच्छा, ये कैसे पता चला था आपको कि बच्ची को जो है वो पैखाने का रास्ता नहीं है? डॉक्टर बताने ले गए तो। नहीं, शुरू से बताइए, कैसे आपको पता चला? अभी आपकी बच्ची कितनी साल की है? बच्ची 11 साल की। 11 साल की। कब ये पता चला कि इसको पैखाने का रास्ता नहीं है? ये यही समझिए कि 15 को भर्ती हुए ना, उससे 2 रोज पहले पता चला? जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो अभी वही पैखाना तो हो रहा है, वही इसको बच्चे को न मालूम होता है कि हम लेट्रिन में जाए पैखाना हो। महसूस नहीं होता? जी, यही है।